144 भी कैलकुलेट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय संजय जी। जिनेंद्र, कैसे हो पवन भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? जय जिनेंद्र। और सर यस सर। बिग बॉस आ गया? हाँ सर। बिग बॉस है नहीं आज? हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जय। गुरु जी आए अभी नहीं? ज्वाइन नहीं हुए। आ जाएंगे, एक दो मिनट, एग्जैक्ट 8 आ जाते सर नॉर्मली। आ गए। ओके। आ गया। उनको बोलो 10 सेकंड्स लेट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर जी। सर जय जिनेंद्र। Sir, you're 10 seconds late today. सॉरी अबाउट दैट। Yes sir. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। Please sir. हाँ, जरूर जरूर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening Ashok bhai. Good evening, sir. Good evening, Sanjay. Sanjay, Yes sir. I have sent this link to Kiran bhai. Yeah, he's joining. I spoke to him also to join. I don't know how he will do. He told he will, but I don't know. Let us see.
राज साहब, हाँ हेलो सर। जय जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर। सर, क्या हाल चाल? घना दिन दिखे नार साहब। बहुत बहुत बधाई सर भिक्षु धाम की कार्यकारिणी समिति में आने के लिए। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। Congratulations, sir. हाँ और Good हेलो team, I सर, guess so. संजय जी क्या हाल चाल है? बस ठीक है सर। ओके सर, Ramanand. जय जिनेंद्र सर। ओके, शुरू किया जाए। यस सर। आराध्य के चरणों में वंदन और हमारे टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में सत सत वंदन और सभी सहभागी जन। आज की कार्यशाला शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पिछली क्लास से कोई अगर डाउट है तो पहले वो लेते हैं। तो पिछली क्लास तक हमने गुणस्थानों पर चर्चा की थी और पवन जी पिछली क्लास में एग्जैक्टली क्या चर्चा हुई थी, पूरी थोड़ी समरी करें। हमने गुणस्थान से कौन से कर्म बनते हैं वो डिटेल में आई थिंक वो डिस्कस किया था। हाँ, कर्म क्या क्या कर्म लग रहे हैं, कहाँ पर कितना कर्म रहते हैं, कितने कर्म किस गुणस्थान में कितने तक चलते हैं। आई थिंक दैट वाज इन डिटेल डिस्कस। एंड फिर तीर्थंकर के बारे में आपने थोड़ा सा हमें ब्रीफ दिया था, कितने तीर्थंकर एक समय में कैसे कितने रह एक सकते समय में एक साथ कितने मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम इंक्लूडिंग महाविद्य क्षेत्र भी सब मिला के। हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज थोड़ा कुछ अलग करने का विचार है। ओके अशोक जी और मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे ऐसा कुछ अलग सा करने की, और उसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो हम गीत गाते हैं क्या हमें उनके अर्थ मालूम है। तो आज एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोगों को कैसा लगता है उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो उस आधार पर हम आगे गीत चयन कर सकेंगे जिसका कि अर्थ हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसा अब इसका ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा गीत लेते हैं जो ऐसी भाषा में है जो मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई उसके लिरिक्स हिंदी में लिख के दे दे तो मैं, हो सकता है कि अशोक जी को अगर दे दिया जाए तो हो सकता है वो अच्छे से गा भी देंगे, लेकिन जब तक मुझे उसके अर्थ मालूम नहीं होंगे शब्दों के, तब तक मैं उसमें दिल से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, उसमें जुड़ नहीं पाऊंगा, हमारे अंतर्भाव नहीं जुड़ेंगे। तो क्या हमारी जो भक्ति भी होती है तो उस भक्ति में भी हमारे अंतर्भाव तभी जुड़ेंगे जब हम उनका अर्थ जाने। तो जैसे आप कुछ भी ले लो, आप जैसे लोगस उज्जोय करे भी ले लो, अगर हमें अर्थ मालूम है तो हम उन तीर्थंकरों के नाम के साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे हम उसब मजियन बोलते हैं तो हमें पता चला कि उसब ऋषभ नाथ जी का नाम आया, अजितनाथ जी का नाम आया, तो हम एक उसमें जुड़ जाते हैं। और वही अगर हमें नहीं पता है तो हमारा जुड़ाव नहीं होता। तो ये बेसिकली, अब जैसे कई बार होता है, इवन हमारे आप देखो कुछ कुछ फिल्मी गीत भी होते हैं जिससे कई लोगों को आंसू तक निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? राग से तो नहीं निकलते, वो निकलते हैं। जैसे अगर आप लोगों को किसी को याद होगा, एक मूवी आई थी नाम, जिसमें पंकज उदास जी ने गाया था चिट्ठी आई है, याद है? तो अगर उसका अर्थ मालूम रहता है तो हम रिलेट कर पाते हैं और हम इमेजिन कर पाते हैं सिचुएशन की, कोई विदेश में बैठा है सिर्फ पैसों के लिए और इधर उसके
जो रिश्तेदार हैं वो इधर उसके साथ के लिए माने मुंह इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मीनिंग नहीं मालूम है तो हम पूरे गाने को सुन सकते हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं, बट हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम वैसा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो अशोक जी, हाँ सर। एक आप स्टांजा लोगे, मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा। कौन सा सर? वंदना आनंद पुलकित। वंदना आनंद पुलकित, ये जो गीत है आचार्य श्री तुलसी की रचना है। और इस गीत में क्या आता है कोई बताएगा? परमेष्टि वंदना, परमेष्टि का ध्यान करते हैं। परमेष्टि क्या हुआ? मतलब 5 मतलब अपने आते आउसा अरहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं, तो हाँ। आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत सिद्ध भक्त सिद्ध सबको कवर कर। हाँ, ठीक है। तो परमेष्टि वंदना जो है वो आचार्य तुलसी की रचना है, और हमारे लिए परमेष्टि है जो है 5 जो है पद हैं, अरिहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं उवज्जायाणं और सब्बसाहुणं। ये जो 5 हैं ये हमारे लिए परमेष्टि हैं, पंच परमेष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये परमेष्टि वंदना आचार्य श्री तुलसी की रचना है, और इसमें उन्होंने अगर हम भाव से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्णन किया है, इन 5 को डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो हम शब्दों के अर्थ को देखते हुए कोशिश करेंगे आज इसको समझने की। अशोक जी, पहली 2 लाइनें। ये मुकड़े के सर? हाँ। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयतावरु, भाव तन्मयतावरु। विनोद जी, आप भी साथ दे सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वंदना आनंद पुलकित, तो मैं वंदना आनंद पुलकित विनय न तो हो मैं करूं। तो पहला है मैं वंदना कर रहा हूं, वंदना मैं करूं, कैसे करूं? विनय नत होकर के, मैं विनय भाव से वंदना कर रहा हूं। और कैसा हूं मैं? आनंद पुलकित, आनंद से पुलकित हूं मैं, ठीक है। तो और कैसे? और एक लय हो एक रस हो, एक ही राग हो एक ही रस हो, और भाव माने अपने भावों में तन्मयता वरूं, कंसंट्रेशन लाऊं। तो इस तरह मैं आप पर सिर्फ तन्मय होकर आपका ध्यान कर रहा हूं, पूरे मन को जोड़ करके आपका ध्यान, आपको वंदन कर रहा हूं। ये किनको वंदन कर रहे हैं? पंच परमेष्टि को। तो अब पंच परमेष्टि में से पहला वंदन होता है अरिहंताणं को, अरिहंतों को। तो अरिहंत का वंदन अशोक जी, पहला पद। विनोद जी भी साथ दे सकते हैं। हाँ, पहला अंतरा है सर, नमो अरहंताणम। हाँ। अरहंतों को मेरा नमस्कार है, वे कैसे है? सहज निज आलोक से भाषित स्वयं धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध गति प्रदिष्टा त्राणदाता मुक्त हैं देव अरहन दिव्य योग अतिशयों से युक्त हैं। तो अशोक की आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, यही फर्स्ट पैरा। हाँ, ठीक है। तो अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द आया सहज, मीन सरलता के साथ, सहजता के साथ,
जो नेचुरल हो रहा है उसे सहज कहते हैं। सहज निज मीन्स अपने, आलोक मीन्स प्रकाश। सो सहज निज आलोक से, तो मैंने स्वयं जो है सहज रूप में अपने आलोक से, अपने प्रकाश से। भासित मीन्स जो प्रकाशमान है, जो प्रकाशित है, इसका मतलब यहां होगा इनलाइटेंड है, जो स्वयं अपने प्रकाश से इनलाइटेंड है। ठीक है ना। सहज निज आलोक से, भासित का अर्थ हुआ प्रकाशमान, स्वयं संबुद्ध हैं, तो वो स्वयं ही जो है कैसे हैं, संबुद्ध है, अर्थात जो अपने इनलाइटेंड हैं, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इनलाइटेंड हैं, ऐसे जो है हमारे अरिहंत हैं। तो ये इतना तक क्लियर हो गया। सहज निज आलोक से भासित स्वयं संबुद्ध है, धर्म तीर्थंकर शुभंकर, वीतराग विशुद्ध हैं। तो ये क्या है, धर्म के तीर्थंकर है, मीन्स धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। तो कई बार क्वेश्चन उठ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अरिहंत हैं वो कौन है। तो कई जगह ऐसा भी एक्सप्लेनेशन देखने में आ जाता है कि 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत हैं। ये सही नहीं है, सारे केवली अरिहंत नहीं होते। तो अरिहंत कौन है? सो अरिहंत वही हैं जो धर्म के तीर्थंकर हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो धर्म तीर्थंकर शुभंकर, शुभंकर अर्थात शुभकारी मंगलकारी जो है, ये जो है कैसे हैं, धर्म तीर्थंकर शुभंकर, तो शुभकारी है, मंगलकारी है। तो ये हो गया शुभंकर का अर्थ। तो धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग, और कैसे हैं वो, वीतराग हैं और विशुद्ध हैं, मीन्स प्योर हैं। तो धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध हैं। और नेक्स्ट लाइन में क्या आता है, गति प्रतिष्ठा त्राण दाता आवरण से मुक्त हैं। तो ये जो हमें त्राण देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं, और ये जो गति प्रतिष्ठा हर प्रकार से आवरण से मुक्त हैं। तो आवरण वाले जो भी कर्म आ गए, जो अपने घाती कर्म हैं, उनसे वो मुक्त हो गए। तो ये उनके न तो कोई दर्शनावरण है, न ज्ञानावरण है, सब तरह आवरण से मुक्त हैं। ओके, लास्ट लाइन, देव अरहन दिव्य योगज। तो ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कहीं उनको देव कहा गया है, कहीं अरहन कहा गया है, देव भी वही है ना, और कहीं वो दिव्यात्मा है, योगज हैं, और ये क्या है, अतिशयों से युक्त हैं। तो जो अरिहंत है वो क्या है, अतिशयों से युक्त हैं। अतिशय अर्थात some quality, some special features। हाँ, विशेष गुण, कुछ विशेष गुणों से जो है ये इन युक्त हैं, अर्थात विशेष गुणों के साथ है। तो इसमें पहले स्टेंजा में किसी को कोई डाउट है? सर विशेष गुण क्या होते हैं सर? सर वो कुछ उनके है ना, सबके दिए हुए है ना अलग अलग। वही सर 34 अतिशय जो बोलते 34 हैं। अतिशय जो बोलते हैं ना, उनके विशेष गुण हैं। वो लिस्ट तो मुझे याद नहीं है, बट वो मिल जाएगी। आप अगर उनके 34 अतिशय खोजोगे, विनोद जी 1-2 बता सकते हैं इसमें से? आई थिंक सर वो 1-2 मुझे, जहाँ पे तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहां पे अकाल नहीं पड़ता, अतिवृष्टि नहीं होती, ये ऐसा रोग नहीं होता, कलह नहीं होता, ऐसे अतिशय होते हैं। So that is basically what is the circumstances. No, special characteristics. No, that's what the characteristics or circumstances which are visible at that time to identify that it's a Tirthankar. नहीं, ऐसे नहीं है। वो तीर्थंकरों में ये 34 होते हैं। जैसे जो उन्होंने बताए, अकाल नहीं होता है। हाँ। तो जन्म के समय अतिवृष्टि, महामारी नहीं होती। जैसे 34 अतिशयों में कुछ होते हैं, जैसे जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। उनके पसीना नहीं होता है, मलमूत्र नहीं होता है,
रक्त श्वेत होता है, इस प्रकार के हो गए। फिर माने कितने उनके आसपास के एक कुछ है 100 योजन तक जो है वहां तक अकाल नहीं पड़ता, 100 योजन के क्षेत्र तक अकाल नहीं पड़ता। और तो वहां पर हिंसा का अभाव रहता है और इस तरह की चीजें होती है। वो केवल ज्ञान के बाद, वो पहले जन्म से नहीं होते क्योंकि वो तो उनको भी सामना करना पड़ा था हिंसा इत्यादि का। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो 34 होते हैं, मान विशेष बोल सकते हैं, उनमें विशेष चीजें होती है, उनमें विशेषताएं बोल सकते हैं। सर एक विशेषता कहते हैं तीर्थंकर के बाल नहीं उगते हैं। वो मुझे पूरी 34 की लिस्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर इफ यू सी लॉट्स ऑफ मूर्तिज ऑफ भगवान महावीर स्वामी आल्सो, उनके बाल के डिजाइन रहता है सर पे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? सर वो तो अभी आप देखो ऐसा नहीं, वो तो ऐसे ही है, वो तो माने मूर्ति बनाने की दृष्टि से है, मुझे पता ध्यान नहीं है। वैसे तो पहले तो बाल होते ही है ना, बाल नहीं होते तो पंचमुष्टि लोच कैसे करते? नहीं वो तो तीर्थंकर मतलब वो केवल ज्ञानी होने के पहले की बात है, पहले का। हाँ, बाद में तो वो नाखून भी नहीं बढ़ते, ऐसा कुछ अलग अलग है उनका। तो वो 34 की लिस्ट में है या नहीं ये मुझे ध्यान में नहीं है एक्चुअली। ओके फाइन सर, ठीक है ना। नहीं ये सारे खाली तीर्थंकर के होते हैं। ये है तीर्थंकर हर केवली के हैं, वो तो केवल ज्ञान के 10 अतिशय में आता है। नख एंड केस दोनों नहीं बढ़ते, नाखून भी नहीं बढ़ते और केस भी नहीं बढ़ते। केस भी नहीं बढ़ते। हाँ केवल ज्ञान होने के बाद क्या? हाँ हाँ ओके। इसमें भी सर डिफरेंट स्टेजेस पे आते हैं, जैसे जन्म में हाँ हाँ डिफरेंट स्टेज और केवली होते हैं तो थोड़े। हाँ, बट यहाँ पर जो हमारा है समुच्चय की है, पूरे सेट की दृष्टि से अगर देखें, पूरे कॉम्बिनेशन की दृष्टि से, तो तीर्थंकर बन गए उस समय उनके 34 अतिशय हैं। ये और एक आता है ना सर 35 वचन अतिशय भी कुछ आता है, वो भी इसमें वो वचन के अतिशय। हाँ वो अलग हो गए। तो इसमें ठीक है, तो उसको फिर कभी लेते हैं, आज इसमें चलते हैं जो उन्होंने बताया कि ये कहने का अर्थ है कि ये विशेषताओं से युक्त, अभी कितनी विशेषताएं हैं वो अलग से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक जी आपका थोड़ा सा माइक को थोड़ा, आपका कनेक्शन थोड़ा सा ऑफ था, तो हाँ सर इसके पहले गति प्रतिष्ठा त्राणदाता क्या है सर? त्राणदाता, त्राण मीन्स होता है सहारा। ओके, सहारा। त्राणदाता में सहारा देने वाले, आपको आपका बेड़ा पार कराने वाले, आपकी नैया खेवनहार। ठीक है ना। बर्थडे पार्टी में जाए। हाँ आगे सर नमो सिद्धाणम। हाँ, सिद्धों को मेरा नमस्कार है, वे कैसे हैं? बंधनों की श्रृंखला से मुक्त स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय है, दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है, सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर। तो ये हो गई सिद्धों की परिभाषा, आप बोल सकते हैं एक तरह से। कैसे हैं सिद्ध? बंधनों की श्रृंखला। बंधन किसका बंधन? कर्मों का बंधन। श्रृंखला का अर्थ सीरीज, सीक्वेंस। यहाँ पर तो जो बंधनों का एक सिलसिला रहता है, वो बंधनों की उस सिलसिले से वो मुक्त हो गए हैं। तो ये बंधनों की, अब उनको कोई भी कर्म बंधन नहीं होते हैं, बंधनों की श्रृंखला से मुक्त, उनके बंधनों के किसी भी इस बंधनों के सिलसिले से वे मुक्त हो गए, ऐसे वो शक्ति के स्रोत हैं। तो ये जो आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति है, सिर्फ वही उनमें है। तो ये आत्मशक्ति का जो स्रोत है, वो कैसा आत्मशक्ति का स्रोत है? जो बंधनों की श्रृंखला से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। तो बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है। उसका मतलब कि आगे इसका क्या है? सहज निर्मल आत्मलय में सतत होता है, प्रोत है। वो कैसे है? सहज
निर्मलता के साथ अपने ही आत्मा में लीन, अपने ही आत्मा में ओतप हो। ठीक है, बाकी कोई उनको कुछ भी मतलब नहीं है। राग द्वेष तो था ही नहीं, पहले ही खत्म हो गया, अरिहंत केवली बने तभी। अब ये जो है अरिहंत है वही सिद्ध बनते हैं या और भी कोई सिद्ध बन सकता है? कोई भी बन सकता है, जो भी केवल ज्ञानी बनते सर। केवल भी सिद्ध बनता है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये अरिहंतों में था कि हर केवली अरिहंत नहीं था, पर हर केवली सिद्ध जरूर बनता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना? ओके। अब फिर थर्ड आती है लाइन कि दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है। दग्ध कर मीन्स जैसे आप, क्या होता है, कोई भी बीज होता है कोई चीज का, मान लो आप चने का बीज है, अब उसको आपने जला दिया, उसके बाद अगर आपने उसको जमीन में गाड़ा लगाया तो क्या उसे पौधा पैदा होगा? नो, नहीं होगा। तो दग्ध मना होता है जला देना। तो इन्होंने भी किस बीज को जलाया है? भव बीज को। भव के बीज, भव मतलब आप एक भव से दूसरे भव में जाते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं। तो दग्ध कर भव बीज अंकुर, जो भव बीज का जो अंकुर है वो उन्होंने जला दिया है। ठीक है? अरुज अज अविकार है। तो यहां पर आपको फिर और भी शब्द आए। अरुज मीन्स, अरुज जो शब्द है वो रुज शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है रोग। तो अरुज मीन्स निरोग, ये हमेशा निरोग हैं, इनमें कोई भी रोग नहीं है। अज, अज का क्या अर्थ होगा, कोई गेस करें? आजीवन। क्या बोले संजय जी? आजीवन। अजीवन, ओके। क्लोज है, काफी क्लोज है आप। बुढ़ापा नहीं आना सर? नहीं नहीं, अज मीन्स यहाँ जय जय का अर्थ होता है जन्मना। तो अज मीन्स जो जन्मेगा नहीं अब कभी भी। अरुज अज अविकार हैं। अविकार तो मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। अरुज अज अविकार है, तो जिनका कोई भी जन्म नहीं होने वाला है वो हो गए अज। समझ गए ना? जैसे होता है जन्म और अजन्म, तो अजन्मा, जो जिनका जन्म नहीं होता वो हो गए आपको अज। तो अरुज अज अविकार हैं। अविकार मीन्स, विकार मीन्स कुछ दोष हो, कोई फॉल्ट हो, वो विकार हो गया। इनमें कोई भी फॉल्ट नहीं, विकार नहीं, दोष नहीं। तो इस तरह के हमारे सिद्ध हैं, अरुज अज अविकार हैं। फिर सिद्ध परमात्मा, तो ये क्या है, इनको सिद्ध भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। परम ईश्वर, परम माने एकदम परम हो गए वो, और ईश्वर, ईश्वर भी कहते हैं। और ये क्या है? पुनर्अवतार है। तो ये कैसे बना, ये शब्द बना, पहले आप समझे शब्द पुनर्अवतार। पुनर्अवतार मीन्स पुनः प्लस अवतार। अवतार मीन्स जो वापिस जन्म ले। हमारे यहाँ वैसे तो कोई वो जो अवतार बोलते हैं वो मान्यता है नहीं। हमें उसी को अवतार बोल सकते हैं कि एक आत्मा है, वो एक भाव से दूसरे भाव में चली गई, वहां अवतार ले लिया, तो पुनः अवतार लेते हैं। और पुनर्अवतार मीन्स जो मीन्स नहीं, तो अब उनका कभी भी पुनर्अवतार नहीं होने वाला। एक ही बात है, वापिस जन्म नहीं होने वाला। क्लियर हो गई बात या कोई डाउट है? क्लियर। तो अरुज का क्या बोला सर? अरुज का एक बार, अरुज। अरुज, अरुज का रुज, रुज जो है उस शब्द का अर्थ हुआ रोग। जो रोगी होता है वो रुज हो गया। और अरुज मीन्स जो निरोग है, जिसमें रोग नहीं है। ठीक है? हाँ, आगे बढ़े अब। नमो आयर्याणम। आयर्याणम, धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार हो। वो कैसे हैं? अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात है,
दीप समसत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य है। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। तो यहाँ ये हो गया कि कैसे वो अमलतम, पहले इसका अर्थ समझें क्या मतलब हुआ। तो पहले ये समझें अमल, अमल का अर्थ, मल का अर्थ निरामल, कचरा कचरा कचरा, गंदगी, राइट, दोष, विकार, जो भी बोल रहे हैं, राइट, जो गंदगी। अमल मीन्स जो स्वच्छता, निर्मलता, राइट, तो हो गया स्वच्छ। अमलतम क्या हुआ? मतलब हमेशा स्वच्छ। नहीं, नहीं, अब आप देखो, आप तर, बेहतर, तर, तम, राइट, महतर, महत्तम। तम मीन्स जैसे 3 डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बेस्ट, बेटर, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट। तो तम जो यहाँ अमलतम मीन्स स्वच्छतम, ओके। सबसे ज्यादा स्वच्छ, सबसे ज्यादा स्वच्छ क्या? आचार धारा मीन्स कंडक्ट में। आचार धारा मीन्स कंडक्ट, आचार मीन्स कंडक्ट, और उसका जो भी सिस्टम हो गया वो आचार धारा, ठीक है ना। अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात हैं, तो वह स्वयं भी जो है इस तरह के स्वच्छतम आचार को पालन करने वाले हैं, उसमें निष्णात मीन्स पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आचार्य? जो है अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात हैं, तो इस तरह की जो मैक्सिमम स्वच्छता है उस तरह के आचार में वह स्वयं एक एक्सपर्ट हैं, स्वयं निष्णात है, पारंगत हैं। तो उसके बाद अगली लाइन में चलते हैं। दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात हैं। दिए के समान 100 दीपों की रोशनी के देने के लिए वो प्रख्यात हैं। तो एक दिए से आप 100 दिए जला सकते हैं ना, वो प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरह जो है उसके लिए जो प्रख्यात है, दिए के लिए, दिए की तरह अलग अलग रोशनी फैलाने के लिए। यहाँ कौन सी रोशनी है? आचार की रोशनी। धर्म शासन के धुरंधर, तो ये क्या है? धर्म शासन के धुरंधर मतलब लीडर, लीडर, एग्जैक्टली, लीडर, ठीक है ना। धर्म शासन के धुरंधर, धीर मीन्स जो जिनमें बहुत धैर्य है, वैसे धर्माचार्य हैं। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य हैं, और प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य हैं। मतलब तीर्थंकर क्या है? वेरी गुड। तो प्रथम पद मतलब अर्यंताणं। तो आज तो जैसे मान लो यहाँ अर्यंत तो है नहीं, तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि, तो ये जो है प्रवर मीन्स जो बोल सकते हैं आप कि एक्सपर्ट, मोस्ट प्रोबेबल, द मोस्ट प्रोबेबल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव, मोस्ट प्रोबेबल एंड केपेबल रिप्रेजेंटेटिव। यस यस। तो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और ये प्रगति में अनिवार्य हैं। तो कोई भी आप जो प्रगति, कौन सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति। आपकी आध्यात्मिक प्रगति में वो अनिवार्य हैं। उनके बिना आपको ज्ञान कौन देगा, उनके बिना आपको आचार कौन सिखाएगा, उनके बिना संघ से जोड़ के कौन रखेगा, इत्यादि इत्यादि, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह ये जो है हमारी प्रगति में
जो आचार्य हैं वो अनिवार्य हैं। तो इस तरह हमने तीसरे पद का अर्थ किया, जो है आचार्य। कोई डाउट है इसमें? हाँ सर। सर अब आचार्य जब बोलते हैं तो अभी तेरापंथ धर्म संघ में महाश्रमण जी है, तो और संप्रदाय में देखें तो बहुत सारे आचार्य है। अब कैसे माने भाई कि ये तीर्थंकर के प्रतिनिधि है? नहीं, वो सारे के सारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि मानने में क्या आपत्ति है? जो 5 महाव्रती है। आचार्य वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है अभी अपने को, नहीं। क्या है नहीं है वो अलग बात है। परंतु मैं बोल रहा हूं कि रिप्रेजेंटेटिव तो है ना वो, किसका वो प्रतिनिधि किसे कहते हैं ये बताइए आप। रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव तो अगर आपकी शॉप का नाम है जो अशोक सुराणा एंड कंपनी, अब उसका जो प्रतिनिधि रहेगा उसमें और एक अलग सीए में क्या फर्क रहेगा? पवन जी में और आपके प्रतिनिधि में क्या फर्क रहेगा? I am not the Ashok same. ji cannot represent himself. He is himself. यस, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप अपनी बात नहीं कहेगा, आप जो उसको बोल के भेजोगे वही कहना है उसको। वो आपके फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राइट, रिप्रेजेंट कर रहा है। Correct. तो यहाँ पर आचार्य जो क्या है, वो तीर्थंकर के रिप्रेजेंटेटिव, अपनी बात नहीं कहते हैं, राइट। तो उन्होंने साधु कुछ साधु संत भी वही बोलते हैं ना सर। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो उनके अंडर में आ गए, वो बराबर है। बट वो आप किसकी आज्ञा में चल रहे हो अभी? साधु अगर संत भी कुछ डाउट हो रहा है, represent मान आचार्य है, लीजिए तेरापंथ धर्म संघ। एक चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक आपको कुछ लाइक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसकी बात नहीं है। जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव है, आपको कभी भी डाउट होगा तो आप चीफ रिप्रेजेंटेटिव को मानोगे ना। अगर अशोक जी सुराणा अवेलेबल है तो उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे, तो तीर्थंकर तो आज है नहीं, तो उपाय नहीं है। तो आप मान लो आप कहीं और बसते हो, अब मुझे जाके मिलना है बेंगलोर में, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव से ही मिलूंगा ना। अगर जूनियर रिप्रेजेंटेटिव से डाउट हो रहा है तो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की बात मानूंगा ना। तो उस तरह से मैं यही समझूंगा कि जो मोस्ट एक्यूरेट उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे आचार्य हैं। क्योंकि बाकी जो हैं, जो आप साधु बोल रहे हैं, वो किसकी बात वो किसकी बात मान के चल रहे हैं? आचार्य की। आज मान लीजिए कोई सिद्धांत आचार्य ने दिया, तो आज कोई भी संघ ले लो आप, तेरापंथ ले लो, कोई और दूसरा संघ भी ले लो, तो जहां आचार्य ने जो बात कही, क्या उन सिद्धांतों को न मानकर कोई उस संघ में रह सकता है? रहे तो गलत है। अगर मान लीजिए आपकी शॉप का रिप्रेजेंटेटिव है और आप उसको जो रिप्रेजेंट करने बोलते हो उसके कुछ अलग रिप्रेजेंट करे, तो उसको आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहना चाहिए ना। यस और नो? Agreed. अशोक जी? हाँ सर, हाँ सर। तो उस हिसाब से जो एक संघ है, उस संघ में जो भी रह रहे हैं वो उनके आचार्य के अंडर हैं, तो उनको उनकी बात, उनके सिद्धांतों को, उन्होंने कैसे महावीर के सिद्धांतों को समझा है, यही लेकर के चलना होगा। तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है जहाँ आचार्य नहीं है लेकिन साधु संत है। नहीं, वो ठीक है ना। 5वें में आ जाएगा। लेकिन आप, वो तो एक उदाहरण के लिए आपको कहा था। अब आपको कोई, मान लीजिए आप बेंगलोर में कोई साधु हैं, अगर आपको उनकी बात पर कोई नहीं हो रहा है ट्रस्ट भी, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट जब महाश्रमण जी से मिलोगे बात करोगे, राइट। तो अल्टीमेट हमारे लिए वही प्रतिनिधि, तीर्थंकर के प्रतिनिधि हम उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, आगे चलें अशोक जी? यस सर। सर ये जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि है, ये अपनी मान्यता है या ये गीतिका के वजह से है या आगम में भी लिखा हुआ है? आगम का तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये अपनी मान्यता ऐसी बात नहीं है। ये आचार्य का मतलब ही वही है। आचार्य क्या होता है? धर्म संघ को चलाने वाला होता है, और धर्म तीर्थ की स्थापना की है तीर्थंकरों ने। तो जो लास्ट तीर्थंकर हुए हैं, शासन उन्हीं का कहा जाता है। अभी भी हम कहते हैं, कहीं भी कहेंगे, बात करेंगे तो महावीर का शासन ही कहते हैं। तो महावीर का शासन है,
अब उनको चला कौन रहे हैं, उनके प्रतिनिधि चला रहे हैं। क्योंकि धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए जो आपको योग्यता चाहिए, मिनिमम क्या, आप तो एक तो तीर्थंकर होना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान भी होना है। ज्ञान हुए बिना तीर्थंकर होंगे नहीं, केवल ज्ञान हुए बिना तो तीर्थंकर कोई होगा नहीं। तो उनके केवल ज्ञान के साथ साथ उनको धर्म संघ की स्थापना भी करनी है। तो लेकिन ऐसे ही तो आप स्थापना नहीं कर सकते। गोशालक तो स्थापना नहीं कर सकता था धर्म संघ की, वो घोषणा कितनी भी कर ले, लेकिन वो तो सही संघ नहीं हुआ। तो जो आपको जो कैपेबिलिटी चाहिए मिनिमम, वही पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। ठीक है ना संजय जी, आज की डेट में वो पॉसिबल ही नहीं है। नो, माय ओनली क्वेश्चन वाज कि अपने धर्म संघ में ये गीतिका में आता है कि भाई दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ तीर्थंकर। It is our belief or it is through the Agam? नहीं, but what I'm saying is that is true irrespective of whether इस गीतिका में आता है या अलग, वो ट्रू है। That's what I was trying to tell you कि everybody वही मानते हैं ना कि ये सिर्फ तेरा पंथ नहीं, सभी मानते हैं कि हम महावीर के शासन में हैं। अग्री, तो महावीर के शासन में है, बट हाँ, तो महावीर के शासन में मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आपकी फर्म के अंडर में है तो आपका प्रतिनिधि ही हो सकता है ना, वो तो मालिक नहीं हो सकता ना। तो हर साधु है प्रतिनिधि। नहीं, वो ठीक है, बट वो उन्होंने मिल करके एक समूह बना करके एक आचार्य रखा है, आचार्य हैं उनके। तो हम वो उनको, वही मैं बोला, उनको अशोक जी ने वही प्रश्न पूछा था, तो मैं बोला आप उनको मुख्य प्रतिनिधि मान लो, और बाकी तो जो जैसा वो चला रहे हैं वैसा तो संघ में तो बाकी सबको तो वैसे ही चलना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से तो आप हम भी प्रतिनिधि हैं। अब आप हम भी कहीं जैन धर्म की बात करते हैं तो महावीर की बात करते हैं, वो अलग बात होगी। लेकिन जो मुख्य रूपेण जो है आचार्य का पूरा काम ही वही है कि तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करे, तीर्थंकर की वाणी जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य है वो कर रहे हैं, तीर्थंकर के उपदेश को प्रेषित करने का कार्य है वो कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके, ओके, तो अशोक जी यस सर, आगे। नेक्स्ट, नमो वज्जायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है। हो वो कैसे हैं? द्वादशांगी के प्रवक्ता, ज्ञान गरिमा पुंज है, साधना के शांत पवन में सुरम्य कुंज है, सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहस्य है सदा, उपाध्याय महान श्रुतधर, धर्म शासन संपदा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो द्वादशांगी के प्रवक्ता मतलब तो हो गया जो उस पर व्याख्यान दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, वो प्रवक्ता हो गए। उस पर जो बात कर सकते हैं, उसका जो नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, आप कुछ भी समझ लो, वो तो प्रवक्ता हो गए। तो किसके प्रवक्ता? द्वादशांगी के। द्वादशांगी क्या हुआ? आगम। हाँ, तो हमारे उनको आगम को द्वादशांगी क्यों कहा गया, ये भी समझना चाहिए। तो द्वादशांगी जो शब्द है उसमें वो जो है दो शब्दों का जो है संधि है। द्वादश अर्थात 12, अंगी अर्थात अंग वाला, तो ये 12 अंगों वाला। तो हमारा जो आगम है वो 12 अंगों वाला है। आगम के जो मुख्य आगम जो था, जो किन्होंने रचा था? गणधरों ने रचा था। और किसके आधार पर? महावीर वाणी के आधार पर। तो उसके 12 अंग थे। तो आज भी श्वेतांबर मान्यता के अनुसार उसमें से 11 अंग जो है अभी भी उपलब्ध है। एक अंग जो लास्ट वाला अंग था दृष्टिवाद, वो लुप्त हो गया है। बाकी 11 अंग आज भी हमें उपलब्ध हैं। तो ये इसीलिए, लेकिन आगमों का नाम आ गया द्वादशांगी,
मीन्स 12 अंग वाला जो है वो आगम। तो द्वादशांगी के मतलब आगमों के प्रवक्ता हैं, द्वादशांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज हैं। तो ये ज्ञान और गरिमा का पुंज अर्थात समूह है। ठीक है, गरिमा क्या सर? गरिमा ग्रेस, एलिगेंस, वैभव। elegance। वैभव। ओके, तो ज्ञान गरिमा पुंज है। आगे तो नेक्स्ट लाइन का अर्थ देखते हैं आप। साधना के शांत उपवन में सुरम्य निकुंज हैं। तो ये साधना के जो है साधना में के शांत उपवन, उपवन में बोल सकते हैं जो साधना के शांत उपवन मतलब कि वन में या गार्डन में, जो साधना को जो है वो शांत उपवन की उपमा दिए गए हैं। में सुरम्य निकुंज हैं। निकुंज का अर्थ भी वन ही होता है, और सुरम्य मीन्स उसमें रमे हुए हैं। ब्लिसफुल मोमेंट्स बोल सकते हैं इन सिंपल इंग्लिश में, who are in the blissful moments। हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली वो साधना में के आनंद में है, शांति में के आनंद में सदा अवस्थित है, ये बोल सकते हैं, सदा उसी में रहते हैं। और क्या करते हैं? सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा। तो सूत्र अर्थात वही फिर आगम ही हो गया यहाँ अर्थ। सूत्र, उनको आगम कह लो, सूत्र कह लो, एक ही बात है। तो जो सूत्र के स्वाध्याय में माने स्वयं उसके अध्ययन में हमेशा जो है वो इन्वॉल्व होता है। हाँ, उनको उनमें सदा लगे रहते हैं अभी भी। तो लगातार वो है जो अपने आगम के स्वाध्याय में जुड़े रहते हैं। उपाध्याय महान श्रुतधर धर्म शासन संपदा। तो उपाध्याय जो है वो महान श्रुतधर हैं, मीन्स श्रुत को धरने वाले हैं। श्रुत अर्थात यहाँ फिर से बोल सकते हैं शास्त्र। श्रुतधर मीन्स शास्त्र को धरने वाले, शास्त्र को धारण करने वाले। ये धर्म शासन की एक विशिष्ट संपदा है। अब आप यहाँ देखोगे कि कुछ कुछ संघ हैं जहां पर आचार्य और उपाध्याय, अवजाने का अर्थ हुआ उपाध्याय, वो अलग अलग होते हैं। हमारे धर्म संघ में आचार्य और उपाध्याय एक ही हैं। हमारे यहाँ कोई उपाध्याय का कोई अलग से पद नहीं है। कुछ कुछ संघों में ऐसे मुझे उदाहरण तो नहीं दे पाऊंगा, सुना है कि कुछ कुछ संघों में जो है वो आचार्य और उपाध्याय अलग अलग होते हैं। क्लियर? किसी को कुछ कमेंट है, जानकारी है इस बारे में तो कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो ये जो उपाध्याय है वो भी साधु संत ही रहते हैं सर। हाँ हाँ, बट कुछ चाणक्यवासी संप्रदाय में उपाध्याय होते हैं। अपने यहाँ उपाध्याय आचार्य का पद एक में समाहित कर दिया स्वामी जी ने। हाँ, लेकिन इधर तो दो अलग अलग क्यों है सर? जब नहीं, दोनों अलग अलग रोल है ना। रोल अलग है तो हाँ, भरत क्षेत्र में नहीं होंगे बट बाकी जगह तो होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भरत क्षेत्र की बात नहीं है। वो जैन परंपरा के इतिहास में कुछ पीरियड आता है भी, इसमें आपने बताया था कुछ पीरियड आता है बीच में जब ये दो रोल अलग अलग थे, बाद में वो मर्ज हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी कुछ हाँ, हो संघ सकते हैं। हैं, हो हाँ, सकते हैं। तो हमारे में मर्ज किया है, हाँ, हमारे में मर्ज किया। ऐसा था बीच देखिए, में। क्योंकि आचार्य का काम है गण में आचार की रक्षा करना। आचार्य का काम है गण में आचार की रक्षा करना, अनुशासन, मर्यादा इत्यादि का को अक्षुण्ण रखना। उस दृष्टि से जो अनुशासन है वो रखना। जबकि उपाध्याय का कार्य है जो गण में ज्ञान की वृद्धि कराना, ज्ञान का प्रवचन करना, यह उपाध्याय का काम है। हमारे यहाँ दोनों जो काम है वो एक में ही आ जाते हैं।
ठीक है अशोक जी? हाँ सर। हाँ, ओके। तो ये जो है धर्म शासन की संपदा है। तो जस्ट कुछ लोग लेट से जुड़े हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए जस्ट क्विकली विल रन थ्रू। जो हमने अर्यंताणन के बारे में बताया कि वो अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित जो है ज्ञानवान है, और वो धर्म तीर्थंकर हैं, शुभकारी हैं, वीतराग हैं, विशुद्ध हैं, लोगों को आवरण देने त्राण देने वाले हैं, अर्थात सहारा देने वाले हैं, उनका बेड़ा पार करने वाले हैं, और वो आवरण से मुक्त हैं। ज्ञान आवरण, दर्शन, कोई प्रकार के आवरणीय कर्म उनके नहीं है। इनको देव, अरहन, दिव्य योगज इत्यादि नामों से बुलाया जाता है, और ये विशेषताओं से युक्त हैं। फिर सिद्धानंद के बारे में आया कि ये बंधनों की श्रृंखला से, अर्थात जो कर्म बंधन का सिलसिला है उससे मुक्त, ये शक्ति का स्रोत उन सिलसिलों से मुक्त हैं, और ये अपने आत्मलय में, मैंने अपनी ही आत्मा में लीन रहने वाले हैं। इन्होंने भव बीज अंकुर को जला करके जो है नष्ट कर दिया है इसका, और ये जो है अरुज अर्थात निरोग हैं। अज अर्थात अरुज अर्थात इनको कोई रोग नहीं होता। अज अर्थात अब इनको ये अजन्मा है, अब जन्म नहीं होने वाला, इनका अविकार है, कोई भी इनमें विकार नहीं है। और इनका सिद्ध परमात्मा, परम ईश्वर, कुछ भी आप नाम दो, परमेश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, सिद्ध कह दो, और ये इनका फिर से अवतार अर्थात फिर से जन्म नहीं होने वाला है, अपुनर्अवतार है। फिर हमने बात की आर्याणं की, तो हमने कहा कि स्वच्छतम, सबसे ज्यादा स्वच्छ आचार पालन करने में स्वयं निष्णात है, और दिए के समान और भी 100 दियों के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए प्रख्यात है। ये धर्म शासन के जो है शहंशाह हैं, उनके कर्णधार हैं, शिरोमणि हैं, और ये धैर्य रखने वाले धर्माचार्य ऐसे हैं। और ये प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि अर्थात तीर्थंकर के जो है प्रमुख प्रतिनिधि हैं, और ये जो है प्रगति में अनिवार्य है, हमारी प्रगति में ये अनिवार्य हैं। फिर हमने बात की उपाध्यायों की, तो वो क्या है? द्वादशांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज है, अर्थात अभी अभी जो बात की हमने, द्वादशांगी अर्थात आगम, क्योंकि आगम के 12 अंग होते हैं इसलिए मुझे द्वादशांगी कहा जाता है। तो 12 आगम के प्रवक्ता ये ज्ञान गरिमा के से युक्त हैं, और ये साधना में शांति से अवस्थित रहते हैं। सूत्र अर्थात फिर से शास्त्र के स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते हैं, और ये शास्त्रों को के ज्ञाता, धर्म शासन, किसी भी धर्म शासन की उपाध्याय जो है वो महान संपदा है। अब हम लास्ट स्टंजा पे आते हैं, वो है नमो लोए सभ्य साहुणम। तो साधु कैसे हो, इसका इसमें वर्णन आता है। करो सर। लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो। वो वे कैसे हैं? सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ है, शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है, वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है, साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साधु का कार्य क्या है कि समता में रहना। समता अर्थात इक्वानिमिटी, अर्थात हर स्थिति में सम रहना, एक जैसा रहना। सम अर्थात एक जैसा रहना। तो लाभ हो या अलाभ हो, सुख हो या दुख हो, दोनों में मध्यस्थ। न लाभ में जो है ज्यादा खुशी मनाना, और न अलाभ में शोक मनाना, न सुख में जो है बहुत मत हो जाना, और न दुख में मातम मनाना। ये हो गई मध्यस्थता। माने जो भी हो उसको सहज भाव से देखना, सहज भाव से लेना। और कैसे हैं वो? शांतिमय, माने एकदम शांतिपूर्ण रहते हैं। वैराग्यमय, माने अनासक्ति का भाव है, वैरागी है। आनंदमय, आनंद में रहते हैं। कौन से आनंद? आत्मिक आनंद में। ऐसा नहीं कि रसगुल्लो वाला आनंद नहीं,
आत्मिक आनंद में रहते हैं, ठीक है। आत्मस्थ हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। वासना से विरत आकृति, तो उनकी आकृति जो है, उनके जो वासना से विरत है, किसी भी प्रकार की काम वासना से वो अलग है, किसी भी प्रकार की इच्छाओं से वो अनासक्त हैं, इच्छा कोई आसक्ति नहीं है उनको। सहज परम प्रसन्न है, वो अपने सहज रूप से ही एकदम प्रसन्न रहते हैं। और लास्ट लाइन है, साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। तो साधु का धन क्या है? साधना, साधना ही उनका धन है, और वो अपने इसी धन के साथ अंतर्भाव में रमे रहते हैं, अंतर्भाव में आसन्न है। ये हमारे इसका इस 5वें स्टैंजे का अर्थ हुआ। तो इस तरह हमने नमो लोए सब साहुणं, तो इसकी भी चर्चा कर ली। इस तरह हमने ये जो 5 पदों की जो ढाल है, भजन है, गीत है, वो 5 पदों का हमने इसमें जो है एक एक पद में आचार्य श्री तुलसी ने एक एक पद का जो है उसका विवेचन किया है, विशद विश्लेषण बताया है कि वो कैसे हैं। किसी को कोई डाउट? सर ये जो महामंत्र, इसका कब कौन किया स्टार्टिंग, और किसने, मतलब कब से स्टार्ट है सर? इसका वर्णन नहीं मिलता है कहीं। इसको शाश्वत कहा गया है। हाँ, इसके रचयिता का कोई नाम नहीं आता है कहीं पर। But this is not part of आगम ना? ऐसा भी कहीं नहीं आता है, मैंने आगम का ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आता है कहीं भी। आगम में जैसे आई थिंक मंगलसूत्र तो आता है, इसका कहीं वर्णन नहीं आता ऐसे। ये तो अनंत 24 हो गई है, अनंत 24 में हर जगह ये 5 पद रहते हैं परमेष्ठी के। सर ये 5 पद जो परमेष्ठी के है, क्या वो 5 महाव्रती है, 5 महाव्रती है, या सेकंड वाले नहीं रहते 5 महाव्रती, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं, उनको व्रत की आवश्यकता नहीं होती है? उनको व्रत की आवश्यकता नहीं है। यस सर, तो वो 5 महाव्रती नहीं होते नहीं सिद्ध सर, होने के। आपके जो भी व्रत हैं वो सारे के सारे व्रत कब कब अपेक्षित हैं? जब आपके शरीर हैं। आप शरीर के बिना आप ऐसा कोई आचार ही नहीं कर पाओगे जिससे कि जो पापकारी हो। तो आप किसका व्रत लेते हैं? तो आप क्या करते हैं? आप सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, ठीक है ना। सारी की सारी जो आप महाव्रत बोल रहे हो वो 5 जो है नहीं होगा तो क्या होगा? आप नहीं पालन करोगे तो क्या होगा? तो आप सत्य आपका योग नहीं होगा, मान लो अहिंसा का पालन नहीं करोगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सावध्य प्रवृत्तियां हो गई, पापकारी प्रवृत्तियां हो गई। अब पापकारी प्रवृत्ति किसके हो सकती है ये सोचो आप। जो जिसका शरीर हो, वो तो है ही है, शरीर के बिना तो होगा ही नहीं। लेकिन तो कुछ ऐसे विशिष्ट लोग हैं जो शरीर के साथ भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। वो कौन जो है? केवल ज्ञानी हो गए, जो सिद्ध नहीं हुए। हाँ ठीक है, वो भी है। वही हो सकते हैं। वो भी नहीं, उसके भी पहले। उसके पहले तो कुछ ना कुछ पाप तो होता ही है ना। नहीं, 12वें गुणस्थान या 13वें गुणस्थान में जो रहते हैं, 12वें में भी पाप नहीं होता है। नहीं होता है पाप? नहीं, 13वें में कर्म लगते हैं, पाप नहीं होता है, सावध्य प्रवृत्ति नहीं होती है। सी प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती, प्रवृत्ति मीन्स एक्टिविटी, ओके जस्ट। तो एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। देखिए पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से क्या बोलते हैं ना, कुरुक्षेत्र है। जो प्रवृत्ति का काम है वो कुरुक्षेत्र है। मतलब क्या, आपको या तो कौरव के साथ रहना पड़ेगा या पांडव के साथ रहना पड़ेगा, बीच वाली कोई स्थिति नहीं होती। तो देयर इज नथिंग लाइक न्यूट्रल एक्टिविटी। न्यूट्रल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। कोई भी एक्टिविटी या तो वो पापकारी है या पापकारी नहीं है, ठीक है ना। तो या तो वो सावध्य है या सावध्य नहीं है। तो अगर सावध्य नहीं है तो उसे निर्वध्य कहते हैं, ठीक है। तो ये सावध्य प्रवृत्ति जो है उसके कारण जो है आपको अशुभ कर्म का बंधन होता है। तो कहीं कहीं इसको अशुभ प्रवृत्ति भी कह सकते हैं आप, सावध्य प्रवृत्ति को। और
जो निर्वृत्त प्रवृत्ति है उसे शुभ प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। तो अब आपको जो अशुभ का बंधन है वो कौन से गुणस्थान तक, आप जब आप देखोगे तो ये एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, तो आप देख के आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी देख के आओ, ताकि इसे भी रहे कि आपको भी कुछ ऐसा ये प्रयास रहेगा आपका भी, आपको भी एक प्रैक्टिस बने कि हमें भी खोजना है, कौन से ग्रंथों से खोजना है। मैं कुछ भी संदर्भ नहीं बताऊंगा आज, आप स्वयं अपने आप जिनका भी इंटरेस्ट है वो खोजें, और जो बोलेंगे कि हम खोज के आए हैं उनसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी लोग सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी ने भी नहीं देखा तो मैं बताऊंगा फिर भी उत्तर, लेकिन आप जो है उसको देखने के प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें, तो आपका भी एक थोड़ा सा क्या है, एक और जो है डायमेंशन जुड़ेगा आप में, एक खोजने की प्रवृत्ति आएगी। तो आप उसको खोजने की कोशिश करें कि क्या कौन से गुणस्थान तक पाप जो अशुभ असावध्य प्रवृत्ति हो सकती है और कौन से गुणस्थान से नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो छठे गुणस्थान तक ही होती है आपके हिसाब से? मैं आज नहीं बोलूंगा कुछ भी। ओके। छठे गुणस्थान तक होती है, सही बात नहीं है। छठे गुणस्थान तक प्रमाद होता है, ये बात सही है। उसके बाद प्रमाद नहीं है, लेकिन पापकारी प्रवृत्ति असावध्य प्रवृत्ति नहीं होती है, नहीं कहा जा सकता। 10वें गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान तक ये सही है। तो सरला जी ने जवाब दे दिया। मैं चाहता था कि संजय भाई जाके खुद खोजें, तो कोई बात नहीं। तो संजय जी 11वें गुणस्थान से कोई भी पाप की सावध्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका भी हमने पिछली क्लास में भी चिंतन किया था। पवन जी बताएंगे क्यों? तो कषाय नहीं, कसाय नहीं है, खत्म हो जाते हैं। कसाय नहीं है, खत्म नहीं हो जाते हैं, नहीं है, नहीं है, कषाय खत्म हो नहीं है। जाते हैं कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो 11वें गुणस्थान में है ये वापिस कसाय आएगा। 12वें वाले के तो परमानेंट खत्म हो गए, सही है। तो बिना मोह कर्म के उदय के आपको अशुभ कर्म का बंधन नहीं हो सकता, आपकी प्रवृत्ति अशुभ नहीं हो सकती। तो इसलिए क्योंकि आप राग और द्वेष के बिना कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते, कोई भी प्रवृत्ति गलत हो ही नहीं सकती। प्रवृत्ति गलत होने के लिए आपको राग या द्वेष आवश्यक है, उसके बिना प्रवृत्ति जो है गलत नहीं हो सकती, अशुभ नहीं हो सकती। इसलिए जो है ये 11वें गुणस्थान से जो है अशुभ बंधन नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति तो 14वें गुणस्थान तक भी होती है सर। हाँ, योग 14वें गुणस्थान तक भी रहता नहीं, है। योग 13वें तक होता है, लेकिन योग दो प्रकार का हो गया ना, शुभ और अशुभ। हाँ वो ठीक है, शुभ हाँ, की बोल रहे हैं। हाँ, तो अशुभ प्रवृत्ति की योग बात नहीं कर रहे होगा। हैं ना, प्रवृत्ति नहीं, शुभ प्रवृत्ति नहीं में होती। अशुभ नहीं, वही बोल रहा हूँ, सावध्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ओके। अशुभ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शुभ तो होगी, 13वें तक होगी, शुभ प्रवृत्ति नहीं होती तो तीर्थ की स्थापना ही कैसे होती? 14वें में भी रहती है थोड़ी। हाँ? 14वें जब तक नहीं, 14वें में आयु योग रहती है। नहीं, 14वां का नाम ही अयोगी केवली। अयोगी, सॉरी। 14वें गुणस्थान में योग नहीं होता है, लेकिन यहाँ बात वो नहीं है कि कर्म बंद हो रहा है या नहीं, यहाँ हो रहा है अशुभ कर्म बंद हो रहा है या नहीं। ठीक है ना। बात हुई थी व्रत, जो संजय जी ने ओरिजिनल प्रश्न पूछा था उसमें वापस चलते हैं। व्रत से आप क्या रोक सकते हो? आप जब व्रत लेते हो तो आप क्या रोकते हो? व्रत क्या है? संवर है। और संवर का मतलब क्या हुआ? आप जो है पाप कर्मों को लगने से रोकते हो। रोकना। अब आपको जो अगर वो पाप कर्म लगने की कोई अपेक्षा ही नहीं है तो आपको व्रत की क्या अपेक्षा है? व्रत तो जहां पाप कर्म लगने का चांस हो वहीं लेने की अपेक्षा है ना। तो सिद्धों के छोड़ो, 11वें गुणस्थान में भी पाप कर्म नहीं लग सकता, ठीक है ना। But you have a fall ना from 11 to something down. हाँ, जब फॉल होंगे तब सोचेंगे। तो वापस लग गया तो बिना व्रत वो तो ऐसे भी लगना है, वो तो कुछ नहीं कर सकते आप, वो तो फॉल होना ही होना है वहां से। हाँ। वो डिफरेंट डायमेंशन हो गया। देखिए, आपके पास जब संपत्ति है तब
आपके जो कर्जदार हैं वो बिना पैसा लिए क्यों जाएंगे? अब आप बोलोगे मैं वापस दिवालिया हो गया, तो अब जब होंगे तब होंगे, उस समय फिर अलग रोना है। लेकिन आज तो नहीं है ना, आज तो आपके पास अनंत अनंत, आपके पास आज अनंत संपत्ति है, तो आज आपके पास से कर्जदार पैसे लिए बिना क्यों जाएगा? अब जिस फिर दिवालिया हो जाएंगे तो फिर अलग बात है। सही है ना बात? तो ये तो वही है, फर्क उतना ही है। 11वें में ये स्थिति टेम्पररी है और 12वें और 12वें के बाद ये परमानेंट है। 12वें के बाद आप है कि आपको ये भी गारंटी कि कभी दिवालिया होंगे ही नहीं। ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को? सर मेरा एक डाउट है। हाँ, आचार्य तुलसी आचार्य थे और उनके जीवन काल में उन्होंने आचार्य पद महाप्रज्ञों को सौंप दिया। हाँ, तो आचार्य तुलसी का क्या स्थान हुआ सर इस पांचों में? अगर आप देखिए, ऐसा है कि ये जो आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, इन्होंने उन्हें गणाधिपति की उपाधि दी। लेकिन अगर मैं वैसे समझूं धर्म संघ के और इन 5 पदों के विवरण के आधार पर, तो संभवतः यही कहना होगा कि वो नमो लोए सभ्य सावणन में आ गए। I too feel like that. हाँ? Yeah. आपका भाई समझ, आपका विचार सही है सर। क्योंकि हालांकि वो आचार्य ने भी उनको अपना गुरु माना, वो अलग बात है, गणाधिपति बनाया अलग बात है, लेकिन जो ये पद है, जो भिक्षु की भी जो क्या बोलते हैं उसको मर्यादा थी, उस आधार पर भी हमारे संघ में 2 आचार्य भी एक साथ नहीं हो सकते। तो विशेष स्नेह से आप उनको कुछ भी बुला लो, लेकिन निर्णय किसका चलेगा उस समय? अब देखिए, अब इसमें यह होता है कि आप मान लो अध्यक्ष बन गए, मेरे को आपने बता दिया कि सुपर अध्यक्ष है, कुछ भी है, परामर्शदाता है, कुछ भी आपने बता दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका ही निर्णय चलेगा। आप मेरे से परामर्श लेते हो, कभी डर के लेते हो, कभी सम्मान से लेते हो, कभी नहीं लेते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहा जाएगा आपका ही निर्णय, आपका ही गण। तो उस आधार पर आचार्य का जो नाम आता है, 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो तुलसी के जीवन काल में भी आचार्य थे, इस बात से हम बदल नहीं सकते। और उस समय भी अगर कोई तेरापंथ पर निर्णय लागू होगा तो वो आचार्य महाप्रज्ञ जी का ही होगा। वो उनका विनय था कि वो हमेशा तुलसी की बात मानते। तो वैसे तो ऐसे भी सिचुएशन हुई है कि तुलसी भी जब आचार्य बने तो हो सकता है कि मगन मुनि को सुन करके, उनसे पूछ करके बहुत कुछ करते होंगे, सलाह लेना, किसी के प्रति जो है विश्वास रखना, और ये सब अलग बात है। लेकिन जो पद की बात आती है जहां तक, वो आचार्य महाप्रज्ञ जी ही नमो आर्याणं उस समय रहेंगे, और संभवतया तुलसी जो है नमो लोए सभ्य सावणं में आ गई थी। फिर भी अच्छा प्रश्न अशोक जी, कभी महाराज से पूछ के हमें बताइएगा। लेकिन व्हाट अबाउट युवाचार्य सर, जो युवाचार्य का हो जाता है, युवाचार्य तो नमो लोए सभ्य सावणं में, उसी में एक क्लियर है क्या? यस, क्योंकि वो आचार्य नहीं है ना, वो तो भावी आचार्य है, भावी नमो आर्याणं है। तो आज हमने अलग एक प्रयोग किया, एक गीत का अर्थ लिया। तो क्या ऐसा प्रयास बीच बीच में महीने में एक बार किया जाए, या कैसा लगा आप लोगों को, ये जानना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम उसगरम पासम कोई सा भी ले सकते हैं, गीत कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आज सिंपल गीत लिया ताकि लोगों को एक ये जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता चले। इसमें क्या है कि वर्ड का मीनिंग जो है ना, हाँ, बार ढूंढ नहीं पड़ता है, इसलिए हाँ, नहीं, पहले मैं नार साहब पहले सोच रहे हैं पहले कुछ हिंदी गीतों को लिया जाए, फिर जो है वो क्यों प्राकृत वाले हो जाते हैं तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे सीडी चढ़ते हैं। अब चैता बारम वासम वो भी, हाँ, वो सभी धीरे धीरे ले सकते हैं। ओके सर। सर इसके लिए एक रिक्वेस्ट है। हाँ, लेने के पहले यू जस्ट टेल अ वीक इन एडवांस कि यू आर टेकिंग दिस एंड सेंड द गीतिका आल्सो।
हाँ So जरूर we can वो also read it and come so that we can do more homework with the question. हाँ Correct. हाँ वो कर सकते हैं, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट ठीक है गीतिका के No, अर्थ it's a better way of learning the subject. ओके। तो एटलीस्ट जब नेक्स्ट टाइम हम गीत गाएंगे तो हमारे मन में उसके अर्थ चलते रहेंगे, Agreed, sir. ठीक है ना। तो लेंगे और भी चीजें लेंगे, जैसे लोगस जो है वगैरह भी जो है उनका बराबर। भी है, उस घर पासम है, तो ये सारे के सारे हम लोग लेंगे। और आपको जैसे जैसे ये वर्ड के मीनिंग आते जाएंगे, और एक और कॉन्सेप्ट है, हमारे जयाचार्य ने काफी जो है तत्व ज्ञान पर गीतिकाएं लिखी है, तो उनको भी कभी कभी एक ही लेंगे। भिक्षु स्वामी ने भी जो सारी की सारी जो भिक्षु स्वामी ने लिखी है वो क्या गीतिकाओं के माध्यम से लिखी है, खाली ये है कि वो उस समय की राजस्थानी भाषा है, जयाचार्य वाली उस समय की है, तो हमारे लिए अभी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे हम उनको फॉलो करने लगेंगे, एक एक डिटेल में जाएंगे, तो ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। खाली शुरू में लगता है, हमें वर्ड के मीनिंग पता लगने लगेंगे। तो मैं आपको गीतिकाएं अगर भेज दूं, और आप लोग जो भी आप ऑडियो भी भेजा जा सकता है, और मैंने जो पर्सनल देखा है कि उसके अगर आप अर्थ को पाने का प्रयास करते हैं कहीं से, और आप उसको अगर फिल्मी गीतों की जगह उसको लगा करके अगर 10 बार 20 बार सुनते हो, तो सेम शब्द आपके दिमाग में प्रतिध्वनि करते 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 वो क्या होता है कि हम जब जैसे पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है 2 लाइन समझ में आई, अब जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे तो उस 2 लाइन का भार कम हो गया, हो सकता है 1 और लाइन समझ में आ गई, अब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो 3 लाइन का भार कम हो गया। इस तरह आप देखोगे कि आप अगर सुनते रहोगे उसको लगातार, मैंने भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया है, मैंने अपनी कार में जैसे प्राचीन गीत संग्रह दिनेश मुनि का गाया हुआ है वो लगा दिया, तो पहली दूसरी बार तो लगा कि ये कोई और ही भाषा है, हिंदी है ही नहीं, मारवाड़ी है ही नहीं, लेकिन लगातार सुनते सुनते, और 1-2 वर्ड जो थे उसको जाकर के आप सर्च करो उसका मीनिंग क्या है, और उसके साथ साथ आप जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ, तो ऐसा लगने लगता है कि आप कई बार जो है वो पूरे के पूरे गीत का अर्थ बिना माने ज्यादा क्या बोलते हैं सपोर्ट के आप कर पाओगे। बट सर इनिशियली थोड़ा लाइट वर्जन्स लीजिए, इसीलिए इनिशियली नहीं, वही मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, नहीं फॉरवर्ड किया। इनिशियली तो गुरुदेव तुलसी के ही लेंगे, गुरुदेव तुलसी के भी काफी हैं, गुरुदेव तुलसी के काफी हैं, और महाप्रज्ञ जी के भी हैं, तो इनिशियली तो इन्हीं लोगों के लेंगे। हाँ खाली ये चूज करके लेंगे कि जिनमें तत्व की कोई ज्ञान की बात हो। एक तो होता है कि सिर्फ भक्ति के होते हैं, वो अलग बात हो गई, उनमें कोई विशेष अर्थ जानने की मतलब वैसा नहीं है कुछ भी। जैसे आप बोले कि महावीर स्वामी के आओ ना, तो अभी वो ठीक है, वो तो आपको भी पता है कि वो आने वाले नहीं है, वो तो सिद्ध शिला में है, वो क्यों आएंगे आपके लिए, क्यों संजय धारीवाल के लिए वहां से चल के यहाँ आएंगे। एक तो चलने को शरीर नहीं है, दूसरा उनको नए संजय धारीवाल से कोई राग है, नए द्वेष है, तो क्यों आएंगे, वो आएंगे ही नहीं, पता है। लेकिन फिर भी हम अपनी भक्ति भाव से बोलते हैं महावीर स्वामी को आओ ना, तो वो एक गीत सुना दीजिए अशोक जी, फिर कंक्लूड कर लें। तो उसके पहले मैं बोला जाता चॉइस नहीं आप प्रश्न नहीं लूंगा आप, मैं प्रश्न नहीं, चॉइस के ऊपर भी हम कर सकते हैं, चौबीस भी कर सकते हैं, बट उसके पहले और भी गीतों का संग्रह काफी है, आप चिंता ना करें। लेकिन इसका क्या है कि क्या हर महीने एक लें या कैसे, और या कुछ दिन के लिए सीरीज चला दें? अभी ये सीरीज चलाइए ना सर। अच्छा ठीक है, तो लाइट वेट भी हो जाएगा थोड़ा, जब तक जूम पर है तब तक इजी भी रहेगा। ठीक है, ये सीरीज चला देते हैं अभी कुछ दिन। ठीक है, तो अशोक जी अब वो महावीर वाले कौन सा महावीर है? आओ आओ भिक्षु स्वामी है ना, सब तो हमारे आओ भिक्षु स्वामी भी है, देखो आप बुला रहे हो आओ भिक्षु स्वामी, तो वो तो फिर भी मैंने महावीर इसलिए बोला कि टेक्निकली वो आने वाले ही नहीं है। भिक्षु स्वामी तो फिर भी आ सकते हैं, कहीं जन्म हो गया नेक्स्ट आपके गांव के बगल में सर जो आ सकते हैं उनको ही बुलाएंगे ना। नहीं वो अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ कि हम भक्ति भाव में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो असंभव है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हमारी भावना बता रहे हैं, हम ऐसे अपना भक्ति भाव दर्शा रहे हैं। जैसे वो आप क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, आप ये तो भक्ति भाव छोड़ो, आप वो श्रृंगार रस में भी जाते हो, तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। अब कोई चांद तारे तोड़ के ला सकता है क्या? पवन जी लाए आप? तो सर पे चांद तो जरूर बना रहे। पवन जी तो वो चांद भी नहीं ला पाए हैं।
आगे सर, वो भी आगे। देरी है, अभी देरी है। तो भाई कहने का अर्थ है कि कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें जो है वो इसलिए कही जाती है कि उनका एक माने अलग सा भाव दर्शाने के लिए। और कुछ गीत हैं जिनमें ज्ञान की बातें बताई, जैसे परमेष्ठी वंदना हमने बताई तो उसमें 5 पदों का पूरा वर्णन है। उसी तरह गुरुदेव के कितने गीत है जिनमें उन्होंने ज्ञान की बात बताई है। तो उन चीजों को हम पहले लेंगे, कुछ गीतों को, उसके बाद जो है जयाचार्य के गीत या भिक्षु स्वामी के गीत है वो, या जो प्राकृत के गीत, प्राकृत के जो सूत्र हैं उनका थोड़ा सा बाद में रखेंगे। और किसी को इससे लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। क्या निर्मल जी इसको ऐसे, सर निर्मल जी इसको टीपीएफ का एक ऐसे क्यों नहीं करा सर, गाना लेके उसका एक मतलब मीनिंग थोड़ा सा बता के गाना गा के वो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन में डाल सकते हैं ना इसको, ऐसे टीपीएफ इनिशिएटिव। हाँ, ये ऑलरेडी ये क्लास ऑनलाइन है ना? नहीं हाँ है, तो इसको मतलब जैसे ना कोई भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। नहीं रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू पुट इट इनटू यूट्यूब, एनीबॉडी कैन सी दैट। हाँ, तो फिर आप मेरी क्लास में नहीं आओगे, वहीं देखोगे। नहीं जो हो गए करने के मुझे अपने क्लाइंट जो तो देखने हैं ना। ठीक है, वो अच्छा विचार है, वो कर सकते हैं। तो उसमें पहले आप पूरा गीत गा लें फिर उसका अर्थ बताएं, वो भी कर सकते हैं। I think a synopsis, each paragraph you sings, you give only the bring without the discussions on, that will be more valuable for general public. हाँ, वो कर सकते हैं। ठीक है अशोक जी, संजय जी ने जो है आपके प्रति राग दिखाते हुए ये बात कही है, हम उसका फिर भी हम उसको मानते हैं। सर वो धर्म में राग नहीं, जब धर्म की बात की, जब कोई सहमति देता है तो उसमें राग द्वेष नहीं होता। अच्छा, तो उसका भी एक शब्द है जो आज एक तो सरला जी ने जो है संजय जी को बचा दिया, वो उन्होंने आंसर दे ही दिया। दूसरा शब्द एक देता हूं जिसका आप लोग अर्थ खोज के आइएगा। जो राग है उसका नाम, एक राग का नाम है प्रशस्त राग। प्रशस्त राग, तो आप लोग खोज के आइएगा। इसका कोई भी अभी उत्तर दे नहीं, ये रिक्वेस्ट है सबसे, कोई भी ना उत्तर दे, इसका मीनिंग खोज के आइएगा। प्रशस्त राग किसे कहते हैं? ठीक है Sir, one question on this Gitika of today. Can I ask? Yes. We said कि भाई acharyas are the representatives of Tirthankars. हाँ. But in Therapant we also say that the representatives of Bhikshu. हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, because it is like representative of Bhikshu। ठीक है, भिक्षु का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहते हैं। नहीं, हर आचार्य is the representative of Bhikshu only ना? ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि भिक्षु ने ये आप ऐसा नहीं बोल सकते। महावीर ने क्या ये, एक मिनट मैं ये बताता हूं आपको अंतर कहाँ है, बताता हूं। महावीर ने क्या किसी भी आचार्य को ये अधिकार दिया है कि मेरी वाणी में कुछ अलग लगे तो उसको परिवर्तन कर देना? I think he is given. No, not महावीर में नहीं, he said अगर उनके प्रोसेस या प्रोसीजर्स में या नहीं, वो नहीं, बट जो मैंने कहा वो ब्रह्म सत्य है, ये है ना। वो नहीं कहा कभी भी, एकदम कहा है। माने वो मैं जो देख रहा हूँ वो सत्य है तो कहा ही है। केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ अदरवाइज? वो केवल ज्ञानी नहीं थे ना सर भिक्षु स्वामी। मैं भिक्षु नहीं, महावीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महावीर की बात में ठीक है। हाँ, वो तो परम सत्य थे, करेक्ट था ना। तो हाँ। लेकिन भिक्षु स्वामी ने ये क्या कहा कि अगर किसी को आने वाले को ये जान पड़े कि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है तो परिवर्तन करो, तो ये अधिकार दिया उन्होंने। राइट। वो प्रतिनिधित्व नहीं है, वो मालिकाना हक दिया। वो सबके सब नए भिक्षु बने हैं, सबके सब नए आचार्य हैं। जो परंपरा है 11 के 11 आचार्य हैं, और उनको जो अपनी समझ से सही जान पड़ता है वो कर सकते हैं। जब तो प्रतिनिधि रहते तो वो नहीं होता। प्रतिनिधि महावीर आज उनको कोई भी ऐसी बात वो नहीं कर सकते जो महावीर के कहे हुए के से अलग हो। अगेंस्ट में, हाँ, वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। So technically that the representatives of Lord Mahavira, they are representative of Lord Mahavira. They are अनुयायी और भिक्षु बोल सकते हो, उसको फॉलो करने वाले हैं बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने संघ बनाया
उनको फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, ऐसे बोल लेकिन सकते हैं जैसे पट्टदर प्रतिनिधि मुख्य प्रतिनिधि तीर्थंकर के ही कहे जाएंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे भिक्षु स्वामी के पट्टदर, मुख्य संघ के पट्टदर, ऐसा। हाँ ठीक है, पटदर तो वो हो गया ना, अनुयायी कह सकते हो, हाँ। वंशज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो ठीक है, वो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। परंतु मुख्य बात ये समझना है कि अंतर क्या है, अंतर प्रतिनिधि है, जो आपको प्रतिनिधि कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, हाँ, वो प्रतिनिधित्व कर सकता है सिर्फ। तो महावीर की वाणी का प्रतिनिधित्व होता है, भिक्षु की वाणी में परिवर्तन भी किया जा सकता है, अपेक्षा नहीं, जरूरी नहीं पड़ी, अलग बात है, लेकिन की जा सकती है। अब मूल जैसे मान अब आचार्य तुलसी के भी कुछ थे, उनमें अभी परिवर्तन हो रहे हैं, आचार्य तुलसी ने कई परिवर्तन किए, तो वो तो होते ही रहते हैं। अब भिक्षु स्वामी के समय समण परंपरा नहीं थी, समण समणी परंपरा नहीं थी, आचार्य तुलसी ने बनाई, तो ये तो आचार्य का निर्णय होता है, आचार्य परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर महावीर स्वामी बोल के जाते कि किसी भी संघ में समण समणी नहीं हो सकते विथ हिज रीजंस, देन कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, Casually we say that. सर that, एक्सक्यूज मी हाँ सर, वो ठीक है। हाँ अच्छा एक्सक्यूज मी सर, लास्ट क्लास आपकी थी ना जम्बूद्वीप, ये सब मैं मिस हो गया मेरा, तो वो हाँ। कैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी मुझे? रिकॉर्डिंग तो पवन भाई रिकॉर्डिंग हाँ, का लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट कर दोगे अभी अगर है तो? नहीं अभी तो नहीं है सर, मैं ठीक है, तो मैं डाउनलोड आपको करवा के शुक्ला जी, आप कौन से ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, या आप मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। संबोधि ग्रुप में है तो उसमें डाल देंगे सर, डाउनलोड। संबोधि ग्रुप में है क्या आप? नहीं मैं सर, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं सौरभ बरड़िया के थ्रू आई हाँ तो हूँ। मैं सौरभ जी को भेज दूंगा, अच्छा ओके, मैं सौरभ जी को लिंक भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। Thank you, sir. थैंक यू, कृतज्ञोष्मि। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद सब, थैंक यू, कृतज्ञोस्मि। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कौन सी लेंगे वो बाद में इन्फॉर्म कर। मैं भेज दूंगा, मैं 1-2 दिन में अशोक जी से बात करके, जिसमें अशोक जी की अच्छी राग बैठती है, और अशोक जी निकल गए हैं, ठीक है लेता हूँ, कुछ बताता हूँ, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर।